कौन सी वसूली? किस चीज की वसूली दूं तुम्हें? पुलिस हो के भत्ता वसूली करते हो? तुम होती कौन हो पुलिस को धमकाने वाली? ऑफिसर्स, लड़की को जीप में डाल दो। हाँ लड़की, मैं तो कहता हूँ 2000 दे दो और अपनी रिहाई करा लो, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। जेल मुझे नहीं, तुम्हें होगी, याद रखना। तो याद रखना, अगर मैंने तुम्हें जेल में ना डाला तो मेरा नाम इंस्पेक्टर शहजाद नहीं। जराए का कहना है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बदमाश इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत कि एक डीएम को गिरफ्तार करता है और फिर मेरी कॉल भी नहीं सुनता। सर, हमें पता नहीं था कि ये डीएम है, हमें बचा लीजिए सर प्लीज। अब ये नौकरी की भीख तुम उसी से मांगना जिसे सड़क से उठा लाए हो। अरे कुछ तो ख्याल कर लेते इस वर्दी का। मैंने फाइल देखी तो मुझे यकीन नहीं आया कि शायद ये कोई इल्जाम हो, मगर जब मैं खुद मार्केट जाकर देखी तो ये पुलिस की वर्दी में एक भत्ताखोर निकला। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, ये सब मेरे महकमे की नाकामी थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंसाफ होकर रहेगा। ये पूरा जिला मेरी निगरानी में है और कोई भी ऑफिसर अपनी हद क्रास करेगा तो उसे सजा भी मैं खुद दूंगी। मैडम प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दे। उनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे जो सारा दिन एक एक रुपया इकट्ठा करते हैं। अभी इसी वक्त इंस्पेक्टर और उसके साथ जुड़े तमाम भत्ताखोर जूनियर्स को मुअत्तल किया जाता है। ये है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनन्या वर्मा, जो पूरे जिला को कंट्रोल करती हैं, खामोशी से, मजबूती से और इंसाफ के साथ। मैडम, ये एक इंस्पेक्टर की फाइल मिली है जिसमें वो रोजाना की बुनियाद पर मार्केटों से भत्ता वसूली करता है। अब डीएम इस इंस्पेक्टर की फाइल का मुकम्मल जायजा ले रही हैं, जो पूरे शहर से भत्ता वसूली करता रहा था। इस इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत, और अब तक एसपी ने कोई नोटिस भी नहीं लिया। मेरी स्कूटी निकालो, आज मैं खुद मार्केट का जाकर जायजा लूंगी कि ये सच है या झूठा इल्जाम। वो एक आम लड़की की तरह सड़कों से गुजर रही थी, मगर उसके इरादे आम नहीं थे। ये सफर एक बाजार का नहीं बल्कि एक सच को बेनकाब करने का था। अरे भाई, कैसा चल रहा है काम? सुना है आजकल बाजार में अच्छी खासी सेल हो रही है। मैडम ना पूछे, जब से नया इंस्पेक्टर आया है तब से हमारी कमाई का आधा हिस्सा भत्ता वसूली करता है, ना दे तो जेल में डाल देता है। ये इंस्पेक्टर तो सच में जुल्म कर रहा है। शहरी बेचारे ना जाने कब से ये जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। अब डीएम खुद मार्केट में लोगों से पूछ रही हैं कि कौन कानून की हिफाजत कर रहा है और कौन उसका मजाक बना रहा है। बाबा, कैसे हैं आप? काम कैसा जा रहा है? बेटा, काम तो ठीक जा रहा है, मगर एक इंस्पेक्टर ने हमें जलील कर रखा है। हमारी आधी कमाई भत्ता वसूली में लूट लेता है। बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं एक डीएम हूँ और उसी इंस्पेक्टर के जुल्म को बेनकाब करने आई हूँ। बेटा, आप हमारी मदद के लिए आई हैं तो जो आप चाहेंगी वही होगा बेटा। बस इस इंस्पेक्टर से हमारा छुटकारा कर दो। तो फिर ठीक है बाबा, जब तक इंस्पेक्टर आएगा आज आपकी दुकान में चलाऊंगी, तब तक आप अंदर बैठे रहेंगे। आज एक डीएम कानून के कमरे में नहीं बल्कि एक गरीब की दुकान पर खड़ी थी, ताकि जुल्म को उसकी अपनी जगह पर बेनकाब किया जा सके। सर, वसूली का तनासुब कुछ बढ़ाना चाहिए। कल मेरे बेटे की बर्थडे का फंक्शन है, कुछ बजट बढ़ जाएगा। अरे इंस्पेक्टर के होते हुए क्यों टेंशन ले रहे हो? ये वसूली नहीं थी, ये एक खौफ का निजाम था, जहां दुकानें नहीं ज़मीर बंद हो रहे थे। आखिरकार इंस्पेक्टर वहीं आ टपकता है भत्ता वसूली के लिए, जहां डीएम एक सब्जी वाले की दुकान पर खुद एक सब्जी वाले की तरह खड़ी होती है। अरे मैडम, चलो जल्दी से, वसूली का वक्त है, इंस्पेक्टर का हिस्सा दे दो जल्दी। बोलो। कौन सी वसूली? किस चीज की वसूली दूं तुम्हें? पुलिस हो के भत्ता वसूली करते हो? अरे मैडम, पुलिस को टपकती हो तुम? चलो बस वसूली दो, हमें और काम करने हैं, चलो। जाओ जाओ, जहाँ जाना है जाओ, यहाँ से तुम्हें कोई वसूली का भत्ता नहीं मिलने वाला। अपनी राह लो और चले जाओ। ऑफिसर्स, देखा तुमने, ये मैडम पुलिस को धमका रही है, और पुलिस को धमकाना कितना बड़ा जुर्म है। तो क्या पुलिस ये नहीं जानती कि आवाम से भत्ता लेना कितना बड़ा जुर्म है? तुम पुलिस हो या बदमाश जो भत्ता वसूली करते हो? देखो लड़की, तुम हद क्रॉस कर रही हो, पुलिस को धमकाने के जुर्म में जेल जा सकती हो। बस वसूली दो हमें। मैं तुम्हें कोई वसूली नहीं दूंगी, हद तुम क्रॉस कर रहे हो। ये पुलिस कब से भत्ता वसूली करने लगी है? तुम होती कौन हो पुलिस को धमकाने वाली? ऑफिसर्स, लड़की को जीप में डाल दो, पुलिस को धमकाने के जुर्म में। ये गिरफ्तारी एक औरत की नहीं थी, ये सच की गिरफ्तारी थी, और यही वो लम्हा था जिसने पूरे निजाम को हिला कर रख देना था।
डीएम की गिरफ्तारी मार्केट में बहुत से मोबाइल फोन्स में रिकॉर्ड होकर सोशल मीडिया से टीवी चैनल्स तक चलने लगी थी और एक खामोश सच पूरे शहर की आवाज बन गया। जो सच बाजार में दबाया गया था वो अब मोबाइल स्क्रीनों पर चीख रहा था। ये वीडियो नहीं थी, ये एक बगावत थी जो फैल रही थी। आज बाजार में एक नहती लड़की को पुलिस ने बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार करके थाने ले जाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जराए का कहना है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये हैं एसपी विक्रम सिंह, जो इस वक्त अपने काम में मसरूफ हैं और थोड़ी ही देर में एक ऐसी खबर देखने वाले हैं जो उन्हें चौंका देगी। ये खबर सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं थी, ये एक तूफान का आगाज था। ये खबर देखते ही एसपी इंस्पेक्टर को फोन लगाने की कोशिश करता है, मगर इंस्पेक्टर कॉल काट देता है। अरे ऑफिसर, आज एसपी साहब की कॉल आ रही है। आज हम भी बिजी होने का बहाना करते हैं। कॉल कटते ही एसपी अपने दफ्तर में गुस्से से चीख उठता है और फिर इंस्पेक्टर को सबक सिखाने के लिए सीधा थाने का रुख कर लेता है। इस बदमाश इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत कि एक डीएम को गिरफ्तार करता है और फिर मेरी कॉल भी नहीं सुनता। अभी मेरी गाड़ी तैयार करो, ये साला बदमाश कहीं का। सर, सोशल मीडिया पर इस लड़की की गिरफ्तारी की वीडियो वायरल हो गई है। अब हालात बहुत मुश्किल होने वाले हैं। अरे हम इस मीडिया से कब डरने लगे हैं? इंस्पेक्टर शहजाद नाम है मेरा और इंस्पेक्टर शहजाद किसी से नहीं डरता। इंस्पेक्टर ये नहीं जानता था कि आज उसने एक आम लड़की नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनन्या वर्मा को गिरफ्तार किया है। अब डीएम अनन्या वर्मा तफ्तीशी कमरे में पूरी तैयारी के साथ बैठी थीं, इंस्पेक्टर को आखिरी हद तक हजमाने के लिए। आज इस इंस्पेक्टर को पूरा हजमाना है कि ये आम शहरियों से क्या क्या करता है। हाँ लड़की, मैं तो कहता हूँ 2000 दे दो और अपनी रिहाई करा लो, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। जेल मुझे नहीं तुम्हें होगी, याद रखना। तो याद रखना, अगर मैंने तुम्हें जेल में ना डाला तो मेरा नाम इंस्पेक्टर शहजाद नहीं। तुझसे जो भी हो सकता है ना वो सब करके देख ले। बहुत देख ले तेरे जैसे। बड़ा आया इंस्पेक्टर शहजाद। अब एसपी विक्रम सिंह खुद सिटी थाने पहुंच चुके थे इंस्पेक्टर का एहतसाब करने के लिए। यह चलना किसी इंसान का नहीं था, यह निजाम की अदालत का चलना था और आज फैसले होने वाले थे। इंस्पेक्टर! एसपी गैलरी में गुस्से से इंस्पेक्टर पर चीख रहे थे, मगर तफ्तीशी कमरे में इंस्पेक्टर अब भी अनजाने में डीएम को धमका रहा था। इंस्पेक्टर, बाहर निकल, बाहर निकल साले बदमाश कहीं के। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक डीएम को गिरफ्तार करने की? तुम पॉलियस हो या बदमाश? सर, हमें पता नहीं था कि ये डीएम है। हमें बचा लीजिए सर, प्लीज। क्या मतलब है कि तुम किसी को भी बगैर जुर्म के सड़क से उठा लाओगे? सर, हमसे गलती हो गई है सर, हमें बचा लें प्लीज। मेरी नौकरी चली जाएगी सर, प्लीज। अब ये नौकरी की भीख तुम उसी से मांगना जिसे सड़क से उठा लाए हो। अरे कुछ तो ख्याल कर लेते इस वर्दी का। अब एसपी विक्रम सिंह खुद तफ्तीशी कमरे में दाखिल होते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनन्या वर्मा को सलाम पेश करते हैं। कैसे आना हुआ एसपी? या आप भी मेरी तफ्तीश करने आए हो अपने इंस्पेक्टर की तरह? नहीं मैडम, मैं आपसे माजरत करने आया हूँ। मेरे मातहत ने वर्दी को बदनाम किया और मैं उसका पूरा हिसाब लूंगा। मेरे ऑफिस में इस इंस्पेक्टर की करतूतों की पूरी फाइल पड़ी है। ये पुलिस की वर्दी में छुपा एक डाकू है जो शहर को लौट रहा था। मैंने फाइल देखी तो मुझे यकीन नहीं आया कि शायद ये कोई इल्जाम हो, मगर जब मैं खुद मार्केट जाकर देखी तो ये पुलिस की वर्दी में एक भत्ताखोर निकला। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, ये सब मेरे महकमे की नाकामी थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंसाफ होकर रहेगा। कि ये पूरा जिला मेरी निगरानी में है और कोई भी ऑफिसर अपनी हद क्रास करेगा तो उसे सजा भी मैं खुद दूंगी। अब गैलरी में अनन्या वर्मा को सब सलाम कर रहे थे, क्योंकि वो अब तफ्तीशी कमरे से मुजरिम नहीं बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनकर बाहर आई थी। मैडम प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है मैडम, प्लीज। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी और खास तौर पर तुम जैसे भत्ताखोर को। अभी इसी वक्त इंस्पेक्टर और उसके साथ जुड़े तमाम भत्ताखोर जूनियर्स को मुअत्तल किया जाता है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर के पांव तले जमीन निकल गई और वो अपनी नौकरी की भीख मांगने लगा। मैडम प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दे। उनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे जो सारा दिन एक एक रुपया इकट्ठा करते हैं और तुम उन्हें लौट लेते हो। ऑफिसर्स, इसकी वर्दी उतरवाओ और उसे उसी मार्केट में छोड़ाओ जहां से ये वसूली करता था। अब इसका एहतसाब वही लोग करेंगे। मैडम प्लीज मुझ पर रहम करें, मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझसे गलती हो गई है मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरे ख्याल से सबने आज देख लिया होगा
जो कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, कानून उन्हें खिलौना बनाकर सड़क पे फेंक देता है।